हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू जीरो टू हीरो बैच ऑफ सुधीर ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सभी को कल बताया था कि आज से ये जो नया बैच है मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए वो लॉन्च किया जाएगा। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कल बताया था, मैंने आपको शेड्यूल बताया था क्लासेस का। तो उसमें 10 तारीख को यानी कि 10 मार्च को आपकी एपी सीरीज़ की क्लास थी। तो आज हम लोग एपी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग एपी सीरीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस पीवाई की क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आए, समझा के ही जाऊँगा जैसे मर्ज़ी, ठीक है? तो आप लोग बस कॉपी और पेन ले लीजिए, ठीक है? और लेक्चर को बीच में मत छोड़ना। सारा लेक्चर आपने ध्यान से देखना है, ठीक है? ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली, 45 से 55 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो आपने साथ में बने रहना है, ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब जम के ठोकना है। और अगर कोई नया है तो प्लीज़ पहले ही बता दूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और अपने छोटे भाई-बहनों या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जो पुराने हैं। फटाफट से शेयर कर दीजिए, अच्छा, और जल्दी इस चैट सेक्शन में धूम मचा दीजिए। फटाफट मेरे को ज़रा दिखाइए कौन-कौन आ गया है लाइव क्लास में। मेरे को जल्दी मैं देखना चाहता हूँ। कमेंट में जल्दी-जल्दी से फटाफट से अपना नाम लिख दीजिए, अच्छा। फटाफट से अपना-अपना नाम लिखो। वेरी गुड। कमेंट में हाँ, हाँ, नेम लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, शाबाश, शाबाश। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है? लिंक शेयर कर दीजिए, हाँ जी, फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ, शेयर करने वाला, लाइक करने वाला, सब्सक्राइब, वो काम आपका, ठीक है? तो अभी आज के कंटेंट के बारे में बात करूँ। आज हम लोग एपी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो एपी सीरीज़ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती होती है, लेकिन आज के बाद वादा है, डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, पक्की बात, प्रॉमिस है। एपी सीरीज़ जो है आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। जस्ट आप लेक्चर पे बने रहना पूरा टाइम, ठीक है? लेक्चर छोड़ के मत जाना। आपको एपी सीरीज़ मुश्किल नहीं लगेगी कसम से, ठीक है? तो ओके, तो आज का कंटेंट मैं बता दूँ क्या-क्या है। एपी सीरीज़ चैप्टर है हमारा और इसमें से देखिए, अगर बोर्ड में वेटेज की बात की जाए, पेपर पैटर्न जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास एक 2 मार्क का क्वेश्चन है एपी सीरीज़ से और एक 4 मार्क का क्वेश्चन है एपी सीरीज़ से, ठीक है? हमारे पास 2 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर से। ओनली 2 मार्क, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है और एक 4 मार्क का, यानी कि टोटल 6 मार्क की वेटेज है इस चैप्टर की, ठीक है? तो ये जो 6 नंबर हैं कहीं जाने नहीं चाहिए। इसमें ना कोई एमसीक्यू है, ना 1 मार्क का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और ये 6 के 6 नंबर आज पक्के हो जाएँगे, जाएँगे नहीं कहीं, ठीक है? कहीं नहीं जाने चाहिए। एक चीज़ और, अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट में लिखते जाइए, ठीक है? आई विल ट्राई टू रिज़ॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है? बाकी टेंशन मत लीजिए, मैं कोई डाउट छोड़ूँगा ही नहीं कि आप लोग डाउट पूछें, ठीक है? मैं कोई डाउट छोड़ूँगा ही नहीं। देखिए, एक अच्छा टीचर वही होता है ना, जो मतलब डाउट छोड़े ही ना कि बच्चा पूछे कुछ, ठीक है? अच्छा टीचर वो होता है, जब वो पढ़ाता है, तो वो अपने आप ही सारे डाउट क्लियर कर दे, बच्चे को पूछना ना पड़े, वो होता है अच्छा टीचर, ठीक है? तो आई विल ट्राई टू रिज़ॉल्व ऑल योर डाउट्स, ओके? बस आप बने रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपको, तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट डेफिनिटली, ओके? टेंशन नहीं लेनी है, खाली कॉपी पेन लेके बैठिए। तो मैं बताया था कि एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, टोटल हमारी 4 मार्क का क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स की वेटेज है और ये 6 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप लोग अपनी कॉपी पेन पे आइए और एक चीज़ और, सभी ने साथ-साथ में नोट करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन सभी ने नोट करने हैं, स्पेशली फॉर्मूले, ठीक है? फॉर्मूले नोट करने हैं अच्छे से और अभी के अभी साथ के साथ ही याद होने चाहिए। कोई हमने रिस्क नहीं लेना, बाद में नहीं पढ़ना, खाली लाइव क्लास में पढ़ना है। जस्ट हमने क्लास के बाद में थोड़ा-सा उसको एक बार रिवाइज़ करना है, ठीक है? उसके अलावा और कुछ नहीं करना। सिर्फ़ क्या करना है, ध्यान से क्लास देखनी है आप लोगों ने और फ़ॉर्मूले वगैरह साथ में ही याद करने हैं, बाद में नहीं, क्लास के बाद नहीं, ठीक है? तो साथ में बने रहिए। मैं अपनी कॉपी पेन पे आ रहा हूँ, ठीक है? आप अपनी कॉपी पेन पे आइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आइए कॉपी पे। सो बच्चा, अपना एपी सीरीज़, एपी सीरीज़ का मतलब क्या होता है? पहले तो देखिए, ए का मतलब होता है, देखिए आप लोग, अरिथमेटिक, और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशंस, राइट? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास चैप्टर है। अब इसका मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, आगे-आगे बढ़ना, है ना? आगे-आगे बढ़ना, ये हमारे पास क्या होता है? प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेस करना, है ना? विकास करना, ये होता है हमारे पास प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक का मतलब है कि हमारे पास कोई सीरीज़ है, वो क्या है? आगे-आगे बढ़ी जा रही है, ठीक है? आगे-आगे बढ़ रही है। तो देखिए, पहले एपी सीरीज़ का मैं मतलब तुम लोग को बता देता हूँ। देखिए, अपने पास एपी सीरीज़ कौन-सी एपी सीरीज़ कौन-सी होती है? 1 मिनट। हाँ जी, देखिए,
एपी सीरीज जो है अपने पास वो सीरीज होती है, जैसे देखिए मैं एक सीरीज लेता हूँ, जैसे 2 का टेबल लेते हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये मान लीजिए हमारे पास 20 तक है, ठीक है। ये हमारे पास एक एपी है, मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, एपी है, ये अपने पास यही एपी है, ठीक है। लेकिन ये एपी कब होगी, क्या कंडीशन है इसको एपी होने के लिए, अगर हम इन दो के बीच में डिफरेंस निकालें, इसको हम क्या बोलें, डिफरेंस निकाले। अगर तो देखिए 4 में 2 गया, 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाले, 6 में 4 गया, 2 हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, 8 में 6 गया, 2 हो गया। तो यानी कि कॉमन, इसको बोलते हैं डिफरेंस, बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है फिर तो ये एपी सीरीज है, अदरवाइज एपी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक वेदर इट इज ए एपी और नॉट। वैसे तो आएगा नहीं, 1 मार्क में बनता है, 1 मार्क का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट फिर भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दे, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये एपी है, ठीक है। अभी देखिए एक एपी हमने ये वाली कंसीडर करी थी, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, इसमें ये जो पहली टर्म होती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, और टर्म 1 भी बोल देते हैं, T1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए होती है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और टर्म 1 भी बोल सकते, T1 भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म अपने ये होती है, जो इसको बोलते हैं क्या, सेकंड टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म बोलते हैं इसको। ये क्या अपने पास सेकंड टर्म होती है। इस तरह आगे ये वाली क्या होगी, थर्ड टर्म, ये क्या होगी, फोर्थ टर्म, इस तरह सो ऑन। और लास्ट वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं nth टर्म। लास्ट वाली जो टर्म है उसको nth टर्म बोलते हैं। अभी बच्चा इसके बीच में जो देखिए डिफरेंस है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, T2 माइनस T1। यानी कोई भी टर्म है, जैसे ये T2 है, इसमें से ये माइनस करिए, इसको मान लें तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, इसको करें इसमें से इसको माइनस, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टी डिफरेंस कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, वो गलत चीज है। इसमें से इसको माइनस करना है तब जाके आपका डिफरेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको ही माइनस करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। मैंने बता दिया पहले, देखिए फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं वो भी लिख देता हूँ लोग। फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है ए, ठीक है। सेकंड टर्म को चाहे इसको और क्या बोल सकते हैं, T1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे A2 बोल लीजिए या तो T2 बोल लीजिए। इस तरह कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बेसिक था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले थोड़ी बहुत ना इसकी बुक की एग्जांपल्स में दिखा देता हूँ आप लोग को, सॉल्व नहीं करूंगा ये मैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चीजें हैं। हाँ जी, देखिए एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2,7,12, ठीक है। अभी देखिए ये हमने क्या करना है, इसका 10th टर्म निकालनी है। देखिए पहली टर्म दी है, दूसरी टर्म दी है, तीसरी टर्म दी है, ठीक है। हमने क्या करना है, ये लीजिए यहीं पे मैं ही कर देता हूँ, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी, और एपी क्या है अपने पास 2,7,12। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये साथ साथ ये बताता हूँ कि पेपर में लिखना कैसे, हमने सॉल्व कैसे करना है, वो भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो पता होता है वो लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या है कि क्या क्या दिया है, 10th टर्म यानी कि n दिया है। जो टर्म दी होती है ना हमेशा n होती है, याद रखिएगा। तो n कितनी, 10 है। अब यहाँ पे a दिया है, कितना है, 2 है, ठीक है। और क्या पता है हमें, d नहीं पता, तो सबसे पहले d निकालना पड़ेगा। तो d निकालने के लिए पता ही आपको, T2 माइनस T1 करते हैं, ठीक है। तो T2 क्या, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट है a, ये A2, तो 7 माइनस 2 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास d कितना आ गया, d तो 5 आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। देखिए पहली टर्म a होती है, फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगी, a, सेकेंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, थर्ड टर्म जो होती है वो क्या होती है, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगी, a प्लस 3d। इस तरह जो भी टर्म निकालनी है, मान लीजिए फिफ्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 4d, यानी कि d कितना होगा, जो भी टर्म होगी उससे एक कम, ठीक है। और साथ में a प्लस 3d, a प्लस जो भी मतलब है ये कर लीजिएगा, a प्लस उतने d होता है जितना टर्म निकालनी है उससे एक कम। ओके, यहाँ तक होप दैट क्लियर होगा। अभी हमने यहाँ पे निकालना क्या था, 10th टर्म निकालनी है, यानी कि 10th टर्म क्या बनेगी, देखिए 10th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। a कितना है बच्चे, 2, 9 का 9 मल्टीप्लाई d कितना है 5, a प्लस 9 5 का 45। अब ये मत करना कि 2 प्लस 9 कर देना, बॉड मास लगा यहाँ पे, बॉड मास यूज करना है, कभी भी मैथ सॉल्व करते हो बॉड मास यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 5 का 45, 45 और 9 कितने हो गए, 54। इसलिए आंसर क्या आ गई, 10th टर्म क्या आ गई, 54 आ गई, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क में पूछ भी सकते हैं क्योंकि पेपर इजी आ रहे हैं इस बार, ठीक है। उसके बाद बच्चा अपने पास है दूसरा क्वेश्चन,
उसके बाद एक मिनट में अब अपने वाले क्वेश्चन बताता हूँ। अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 21th टर्म। तो अपने पास क्या क्या गिवन है देख लीजिए। अब एपी अपने पास जिसमें क्या है 50 टर्म है, ठीक है, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 12 है, लास्ट टर्म कितनी है 106 है, 21st टर्म हमने पता करनी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो जो पता है लिख लीजिए। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए एक एपी है जिसमें एन पता है हमें, तो पहली चीज तो पहले क्या पता है, एन पता है, ठीक है। एन कितना है 50 टर्म्स है, यानी कि एन 50 हो गया, ठीक है। अब थर्ड टर्म पता है हमें, ठीक है, तो थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म जो है अपने पास 12 है, ठीक है। लास्ट टर्म पता है यानी कि nth टर्म पता है, अब वो कितनी है 106, और निकालना क्या है 21st टर्म, ठीक है। 21st टर्म निकालनी है, 21st टर्म हमें पता नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक नई चीज है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है वो देख लीजिए, फॉर्मूला टू बी यूज्ड। अब जो जो इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज होंगे ना, मैं सारे एक बार में लिखवा देता हूँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एन का फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, वो क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए एन क्या होती है जो हमने निकालना हो, ठीक है। एक तो ये क्या हो गया ए एन का फॉर्मूला, यानी कि एनथ टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं, एनथ टर्म, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक एक हमने यहाँ पे यूज करना है एस एन का फॉर्मूला। एस एन क्या होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस, आप साथ साथ ना उसमें लिखते जाइए, चैट सेक्शन में लिखते जाइए, जिसको जो जो फॉर्मूला आता है जो भी आता है लिखते जाइए साथ साथ, तब पता तो लगे कौन होशियार है कौन ऐसे ही लल्लू राम सा है। जल्दी जल्दी फटाफट साथ शेयर जरूर कर देना। तो एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अपने पास क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। किसी भी एन टर्म का सम निकालना हो ये उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये यूज होने वाले हैं, ठीक है। एक हमने कोई भी टर्म निकालनी मान लीजिए, ठीक है, सपोज करिए 9th टर्म जैसे निकालनी है, ठीक है, तो इसके लिए ए प्लस एट डी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने यूज करनी है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एक डी का भी लिख लीजिए, डी क्या होता है टी टू माइनस टी वन। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इससे आपका गुजारा हो जाएगा, ठीक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ओके, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है, तो इसमें क्या है एन 50 है, थर्ड टर्म इतनी है, 21st टर्म ये है, nth टर्म ये है। तो आपको क्या पता लग रहा है nth टर्म दिया है, n दिया है, तो इससे क्या करेंगे हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए एन, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए देखिए सबसे पहले तो देखिए सॉल्यूशन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब क्या पता था हमारे पास n था, n कित ए एन देखिए, ए एन यहाँ पे क्या है देखिए, तो ये देखिए ए एन कितना दिया है, ए एन का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, तो ये कितना है एन कितना, ये सॉरी एन है, लास्ट टर्म हमने nth टर्म जो है कितनी है 106, तो यहाँ पे nth टर्म पे क्या लिखेंगे ए लीजिए, लिखिए nth ए एन और nth एक ही बात होती है, ठीक है। 106 है इक्वल टू ए कितना है, ए नहीं पता, प्लस एन कितना है 50 माइनस वन, डी कितना है देखिए, डी हमें नहीं पता, लास्ट टर्म इज दिस, थर्ड टर्म इज दिस, ओके, ये भी हमें नहीं पता, ठीक है, डी नहीं पता है, तो डी को ऐसे ही लिखिए। अभी हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे वो भी अभी मैं बताता हूँ, रुक जाइए। 106 इक्वल टू ए प्लस दिस है ना, ए प्लस 50 माइनस 49 डी, ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन गया 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी बन गया, ठीक है। हमारे पास ए प्लस 49 डी, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। दूसरा चीज यहाँ पे बताता हूँ मैं, अब एक चीज दिया है हमारे पास क्वेश्चन में कि थर्ड टर्म दी है, राइट, थर्ड टर्म दी है, तो थर्ड टर्म कैसे बनती है ए प्लस टू डी इक्वल टू क्या बनती है थर्ड टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ए तो पता नहीं, डी भी नहीं पता, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे। ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106 था, और दूसरी वाली ये वाली इसको क्या लिखोगे ए प्लस टू डी इक्वल टू, हमें थर्ड टर्म कितनी दी थी, ये देखो क्वेश्चन में ये बना है, कितनी दी है थर्ड टर्म, ये देखिए 12, तो इसको क्या करोगे यहाँ पे लिख लीजिए, ये लो यहाँ पे क्या लिखोगे 12, ठीक है। अभी ये देखो साइन चेंज करो इन सबके, ये कट गया, ठीक है। कौन सा मेथड है पता लग रहा होगा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम, ठीक है। हाँ पूरे साल पढ़े होगे तो पता होगा ही, कि नहीं पता, हाँ ठीक है बच्चा। तो अभी अभी क्या करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्क्रीन ज़्यादा ही ब्राइट हो गई ना, ठीक है बच्चा अभी, हाँ अब ठीक होगा। हाँ तो देखिए 106 और 12, ठीक है, अब ये कट गया, अब यहाँ क्या बचा देखो 49 में से 2 गया, कितना बच गया 47 डी,
इक्वल टू इसको माइनस करिए, कितना बच गया 104 और 94 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर डी निकालना चाहो तो 94/47, यानी कि डी कितना आ गया बच्चा, साफ साफ दिख रहा होगा 2 आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या निकालनी थी, 21st टर्म निकालनी, क्या निकालनी है 21st टर्म, ठीक है। तो 21st टर्म, अब देखिए 21st टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 20d को लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू 21st टर्म, ओके। तो देखिए a कितना है, a निकालना पड़ेगा अभी हमें, a निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए क्या करो, इसको ना इसमें भर लो, इस वाले d को इसमें भर लो, इस वाले में, ठीक है। पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो भरिए जरा, a को a रहने दो 2, 2 की जगह पे 2, d की जगह पे भरो 2 इक्वल टू, a कितना दिया था 12, a प्लस 2 2 का 4 इक्वल टू 12, यानी कि a कितना आ गया 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो a कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। a भी आ गया 4, 8 आ गया, सॉरी 8, हाँ a 8 आ गया और d 2 आ गया। अभी इसको पुट करिए, a कितना है बच्चा 8 प्लस 20 का 20, d कितना है 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21st टर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 8 प्लस 2, 20 को 2 से करिए 40 इक्वल टू 21st, ठीक है। तो 8 प्लस 40 कितना हो गया 48 इक्वल टू 21st टर्म, ये लीजिए, ठीक है। आसान था, कुछ दिक्कत, ओके, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत सही। फिर से एक बार बता देता हूँ क्या करना है हमने। सबसे पहले हमने क्या करना है कि देखिए अपने को क्या क्या गिवन था वो सब हमने लिख लिया, देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। ये लो देखो क्या क्या गिवन है, सब लिख लिया। लिखने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, ये वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जब इसको लगाओगे तो ये देखिए जो जो चीज़ पता है सब इसमें फिल करिए। जब सब कुछ इसमें फिल किया, यहाँ से हमारे पास डी आ गया। जब डी आ गया, ठीक है, तो डी को क्या किया हमने इस वाली इक्वेशन में दोबारा पुट किया, इससे हमारे पास ए आ गया, ए और डी दोनों पता लग गया। अब हमें पता है कि 21st टर्म क्या होती है, ए प्लस 20डी, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। किसी कोई डाउट अगर है तो फटाफट से कमेंट में लिख दो, वेरी गुड। नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बच्चा, तो अपने पास थर्ड क्वेश्चन है आज का, शो a1 a2 a3 आर टर्म ऑफ AP वेयर an इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो बच्चा देख के घबरा गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। कौन कौन घबरा गया फटाफट बताइए जरा चैट में, कौन कौन घबरा गया, ठीक है। तो घबराना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। शो a1 a2 a3 आर टर्म ऑफ AP वेयर दिस इज दिस, है ना। अपने पास a1 a2 a3 कोई टर्म है कह रहा है, ठीक है। तो और an दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, an दिया है 3 प्लस 4n। यहाँ पे n हमने क्या करना है, इंटीजर है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर होगा। अभी बच्चा अपने पास देखिए गिवन है अपने पास an इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया है। अब इस n की जगह हम क्या करेंगे, फोर फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1, n की जगह क्या भर देंगे 1 भर देंगे, यानी कि n को अगर 1 भरेंगे तो ये तो a हो गया, a इक्वल्स टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई n की जगह क्या 1 भर दिया, तो क्या बन गया, अब देखिए 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 7, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। इसी तरह से पुट n इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकंड के लिए क्या करोगे 2 भर दीजिए, भरिए जरा, ए an था ना, तो ये क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 प्लस 8 यानी कि 11, तो दूसरी टर्म क्या होगी 11। इस तरह तीसरी 4, थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 3, यानी कि जौन सी टर्म निकालनी है उसके लिए n उतना भर दीजिए, ठीक है। तो n कितना 3 भरेंगे, ठीक है। तो a3 हो जाएगा, a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 यानी कि कितना हो गया 15, ये लीजिए। तो AP क्या बन गई, देन AP क्या बन गई, देखिए पहली टर्म हमने क्या निकाली थी 7, दूसरी टर्म क्या निकाली थी 11, तीसरी टर्म क्या निकाली 15, ठीक है। तो ये चीज आ गई, यानी कि A1 कितना हो गया 7, A2 कितना हो गया 11 और A3 कितना हो गया 15। अब चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं, ठीक है। तो अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, D निकाल लीजिए, D इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। तो क्या है T2, देखिए क्या है 11 माइनस 7 कितना आ गया 4, इस तरह इनके बीच का निकाल लीजिए, ठीक है। D निकालिए T3 माइनस T1, देखिए कितना आ रहा है, T3 कितना है 15 माइनस, सॉरी T3 माइनस T2 आएगा, मैंने 1 लिख दिया, T2 15 माइनस 11 कितना हो गया 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। तो यस 8 इन AP,
आर इन एपी। यस दीज टर्म्स आर इन एपी, दीज टर्म्स आर इन एपी। थोड़ा इंग्लिश तो लिख ही लोगे भाई, यस दीज टर्म्स आर इन एपी, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आ सकता है, ठीक है। खाली देखो है कुछ नहीं, हलवा सा क्वेश्चन है यार। देखो एन को क्या करोगे 1 2 3 भर लीजिए, जो टर्म निकालनी है भर लीजिए, लास्ट में डी निकाल के बता दीजिए कि हाँ ये 80 है, ठीक है। और यही तो शो करना था कि A1 A2 A3 क्या है, टर्म है एपी की, जहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड 33rd टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो सबसे पहले गिवन क्या है लिखिए, गिवन क्या दिया है, 11th टर्म दी है, ठीक है। तो 11th टर्म क्या दी है देखिए, कितनी दी है 38। इसी तरह से और क्या दिया, 16th टर्म दी है, 16th टर्म कितनी है देखिए 73, ठीक है। ये दो चीज अपने को गिवन है। ओके अभी बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन है, कईयों को तो दिख गया होगा, कईयों को नहीं दिखा होगा, जिसको नहीं दिखा वो उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। और फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, 33rd टर्म नहीं पता, पता करना, ठीक है। तो मेरा पेज खत्म हो गया, आगे चलते हैं। हाँ जी देखिए, हमने क्या करना था, 11th टर्म पता है, 11th टर्म को क्या लिख सकते हो, 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 10d लिख लेंगे, ठीक है। और क्या पता है 16th टर्म है, तो 16th टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 15d लिख लोगे, ठीक है। यही चीज है। अब इसको ऐसे लिखोगे, और 33rd टर्म को क्या लिख दोगे, a प्लस 32d, ठीक है। ये चीज है। अब अपने पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लिख लीजिए। अच्छा 11th को क्या लिखो, a प्लस 10d, 10d कितना दिया है, ये 38 दिया है। इस तरह से दूसरा कितना 16th टर्म कितनी दी है, a प्लस 15d इक्वल टू कितना दिया है, ये 73 दिया है, ठीक है। ये दिया हुआ है, दोनों को बच्चा माइनस कर लीजिए जैसे पहले किया था। ये खत्म हो गया, इसमें से माइनस की, माइनस का 5d इक्वल टू इसको 73 में से 38, 13 मिनट के 5 6 35 आ जाएगा, ठीक है। 35 माइनस का 35 आएगा, माइनस माइनस कट गया, डी कितना आ गया 35/5, तो डी कितना आ गया 7 आ जाएगा, ठीक है। तो डी कितना आ गया, डी हमारे पास 7 आ गया। कोई दिक्कत, होप दैट किसी को दिक्कत नहीं होगी। जब डी 7 आ गया और हमारे पास क्या है 33rd टर्म निकालिए, सो 33rd टर्म, 33rd टर्म निकालिए। तो 33rd को क्या करोगे, ए प्लस कितना लिखा था 32d लिखा था। अभी प्रॉब्लम है, हमने क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए क्या करोगे, पुट डी इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, सॉरी भूल गया। अभी देखिए हम डी निकालने की क्या करेंगे, डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में भर लीजिए। इसको अगर इसमें भर देंगे तो क्या होगा देखिए, ए को ए रहने दो, प्लस डी की जगह पे 7 भर दीजिए, इक्वल टू कितना दिया है, ए प्लस 10d 38 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ए प्लस 70 इक्वल टू 38, ए कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, ए कितना हो जाएगा, ए अपने पास आ जाएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा, 38 माइनस 70 कितना हो गया 70, 38 10 2 तो 6 32, 32 आ गया माइनस का, ठीक है। तो ए कितना आ गया माइनस का 32 आ गया, इसको भरिए। 33rd ए की जगह माइनस 32 प्लस 32 इंटू डी कितना है 7 है। 33rd ए कितना बच्चे माइनस 32 प्लस इसको 7 दूनी 14 एक साथ 21 22 224, इसमें से इसको माइनस करिए। 33rd 224 में से 32 गया कितना आ गया, 4 में 2 2 और 13 में 3 में 2 गया 1, सॉरी गलत हो गया ना, 2 4 में 2 है 2, 3 में 2 गया 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये कितना आ गया 212 आ गया, 33rd टर्म की आ गई 212 आ गई। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है बच्चा। होप दैट अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए या फिर आगे बढ़े, थम्स अप कर दीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत है, फटाफट से चैट में। चलिए ठीक है, अगर नहीं है कोई दिक्कत तो देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आज का 5वां क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा चांस है इसके आने की, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा चांस है आने की। जो जो पता है लिख दीजिए गिवन। देखिए ए पता है अपने को 1 है, डी भी निकाल लेते हैं। अच्छा 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई फॉर्मुला नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे कायदे से कैसे निकाला। 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, ए आ गया, डी आ गया, और क्या nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म पता है, ए एन पता है, ए एन कितना है 205। बच्चे जब ए एन पता है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ए एन लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले तो बच्चा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए सब लोग, चलिए फटाफट से सब लोग लिखिए चैट में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जल्दी से लिखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जल्दी जल्दी लिखिए, वेरी गुड देख रहा हूँ मैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दीजिए। ओके इसमें देखिए ए एन हमें पता ही है 205 है, ए कितना है बच्चा 1 प्लस
n कितना है नहीं पता, n तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n तो हमने निकालना है, n माइनस वन, डी कितना है 6, 205। अब ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, n माइनस वन इंटू सिक्स, इसको माइनस किए 204 इक्वल टू n माइनस वन इंटू सिक्स। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 204 6 इक्वल टू n माइनस वन। करिए इसको जरा, 6 1 का 6, 2 का 8, 6 3 का 18 हो जाएगा, 2 बच गया 24, 6 4 का 34 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 34 आ गया, अगर 34 इक्वल टू n माइनस वन, ये बच्चे इधर माइनस वन नहीं इधर आके प्लस वन, 34 प्लस वन इक्वल टू n, यानी कि 35 इक्वल टू n। तो n कितना आ गया 35 आ गया ना, और हमने निकालना भी यही था, तो यही है हमारा आंसर 35 इक्वल टू n। बहुत चांस है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा चांस है आने के, अच्छे से इसको कर लो। ठीक है, कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला लगाना है बस, 2 नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अपना 6th क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ 11, 8, 5, 2। ठीक है, तो ये अपने पास कह रहा है कि हमने चेक करना है कि माइनस 150 जो है वो क्या इस एपी का टर्म है या नहीं। ठीक है, इस एपी की टर्म है या नहीं। ठीक है, ये हमने पता करना है। अच्छा बच्चा, एक चीज और, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग ना अपने स्क्रीन पे देखिए, वहाँ पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन होता है ना, जो 3 डॉट वगैरह है, उसमें जाइए, वहाँ पे स्पीड जो आती है ना, स्पीड को क्या करिए आप, 1x है ना, उसको कम कर लीजिए, 0.75 कर लीजिए या 0.5 कर लीजिए, जैसे आप लोग देखना चाहें वैसे कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, हालांकि मैं तो नॉर्मल ही पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप ऐसा कर लीजिए, स्पीड कम कर लीजिए, स्लो मोड में देख लीजिए। तो यहाँ पे बच्चे हम देखिए, फिर से पता लग रहा होगा, चेक वेदर ये एक टर्म है एपी की नहीं, तो एन फिर से लगेगा, ये हमारे पास, इसको हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, तो क्या लगाएंगे एन, तो एन अपने पास गिवन है -150, ए कितना है 11 है, डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 3 हो जाएगा। ठीक है, -3 सॉरी। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर कहीं पे ए एन दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, कुछ भी उससे रिलेटेड, तो आप ए एन का ही फॉर्मूला लगाइए, डेफिनेटली ए एन का ही फॉर्मूला लगाइए। ये देखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, -150 हो जाएगा, ए कितना है 11, एन माइनस वन, डी कितना बच्चा -3। अब ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -11 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। इसको जरा प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 161 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। -3 मल्टीप्लाई में इधर आके प्लस में हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, 161 बटा -3, माइनस माइनस तो कट गया, इधर बच गया एन माइनस वन। ठीक है, इसको जरा डिवाइड करिए, अगर इसको डिवाइड करोगे तो शायद डिवाइड ही ना हो प्रॉपर। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल डेसिमल में आएगा, ये देखिए 3 1 का 3, 5 का 15 बच गया 1, 3 3 का 9 पॉइंट लगाएंगे, 2 बचा 3 7 का इक्वल टू n माइनस वन। आगे करेंगे अगर इसको 53.7, ये माइनस में करके प्लस वन इक्वल टू n, यानी कि 54.7 इक्वल टू n। अब बच्चा देखो, एक बात बताइए मुझे, कोई भी टर्म आधी हो सकती है यार, है मान लीजिए 1 2 3 ऐसे है, तो क्या कोई टर्म आधी हो सकती है कि आधी टर्म हो जाए? नहीं ना, तो ये डेसिमल में आ रहा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा टर्म्स आ रही है ना 54.7, तो इसलिए ये टर्म हो ही नहीं सकती। thus 54.7 is not a term of an AP। ठीक है, so -150 is not a term of this AP। ओके बच्चा, इस एपी की टर्म नहीं हो सकती -150, क्योंकि 54.7, ये बच्चा कोई भी नंबर एन जो है ना हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 जितनी मर्जी काउंटिंग होगी, कोई डेसिमल में नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा, सिंपल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हाँ सिंपल नंबर 1 2 3 होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव चलो नेग्लेक्ट कर देंगे, बट डेसिमल में फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसकी टर्म नहीं है। तो बच्चा ये क्वेश्चन भी हो गया, अगर किसी को दिक्कत है बता दीजिए कमेंट में, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन जो है करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि छोटी सी नॉलेज ही चेक करनी है। एएन वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, और मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि आपका जो बोर्ड एग्जाम आएगा ना, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। हाँ जी बच्चा, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 11th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 11th टर्म जो है एपी की वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले
गिवन लिखिए, गिवन में से है ही नहीं कुछ लिखना। 11 टर्म ऑफ एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7, गिवन में कुछ नहीं है, डी निकालना है बस, ये है। ठीक है, देखिए 11th टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, 11th टर्म क्या होती है, ए प्लस 10d लिखोगे। ठीक है, और कह रहा है कि इफ 11th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, कह रहा है 11th टर्म जो है ना एपी की, ये है, चलिए 10th टर्म को भी लिखिए, 10th टर्म क्या होगी, ए प्लस 9d। ठीक है, कह रहा है 11th टर्म जो है एपी की वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी कि 10th टर्म क्या है, ये है। ठीक है, 11th टर्म ये है। अब 11th टर्म बन क्या रही है रियल में, कह रहा है कि ये 11th टर्म जो है ना, पेन खत्म हो गया, एक मिनट बच्चा। 11th टर्म जो है कह रहा है कि ये देखिए 11th टर्म 10th टर्म की, 10th टर्म ये है अपने पास, है ना। 11th टर्म कह रहा है 10th टर्म की, 10th टर्म क्या है, ये है, 10th टर्म ये लिख दिया। अब जब 11th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि 7 जोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। ठीक है, 11th टर्म 7th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये है अपने पास, क्या करोगे फिर, 11th टर्म 7th टर्म से इतना ज्यादा, अब 10th टर्म पता लग गई और 11th टर्म पता लग गई। 10th और 11th दोनों जब पता है तो पता ही होगा अब क्या करना है, पहली टर्म मान लीजिए, इसको दूसरी टर्म मान लीजिए, दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से। देखिए अच्छा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10th कितनी है, a प्लस 9d है, और 11th कितनी है, a प्लस 9d प्लस 7 है। ठीक है, इनको दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साइन चेंज करिए। जब साइन चेंज करेंगे, एक मिनट बच्चा, कुछ गड़बड़ हो रही है अपने से, रुक जाइए एक मिनट। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये देखिए 11th टर्म ये है और 10th टर्म ये है। ठीक है, उसके अलावा अपने पास 11th टर्म रियल में क्या थी, 11th टर्म होती क्या है वैसे, a प्लस 10d होती है ना, इसको तीसरी इक्वेशन मान लीजिए। अभी अपने पास देखिए 11 टर्म ये वाली, इसकी जगह पे क्या भर देंगे, ये भरिए 11th टर्म दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 भरिए जरा। तो 11 टर्म की जगह a प्लस 10d इक्वल टू क्या करेंगे, a प्लस 9d प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए जरा, सब कुछ एक तरफ ले आइए, ये a और ये तो कट गया। ठीक है, 10d इधर प्लस में जाके 9d इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 10d में से ये कितना बच गया, d बच गया, d इक्वल टू 7। बच्चे साफ ही निकल आया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल ही है। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की अपने को जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, अच्छा दोबारा देखिए, नहीं समझ आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया ना, दोबारा से एक मिनट दोबारा से देखिए। देखिए अपने पास क्या था, कह रहा है कि 11th टर्म होती क्या है, देखिए पहले तो a प्लस 10d होती है। ठीक है, और कह रहा है, और 10th टर्म क्या होती है वो भी देखिए, 10th टर्म क्या होती है, a प्लस 9d होती है। अब कह रहा है 11th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि 11th टर्म पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। 11th टर्म में क्या है, कह रहा है 11th टर्म 10th टर्म से, तो पहले तो 10th टर्म से है तो 10th टर्म लिख लीजिए, 10th टर्म से 7 ज्यादा, तो 7 जोड़ दीजिए, ये अपने पास बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो 11th इक्वेशन है 2 भरिए। ठीक है, तो पुट इक्वेशन 1 इन 2, जो दूसरी इक्वेशन है उसको 2 पे भर दीजिए, भरिए। अच्छा, तो 11th की जगह क्या भर दोगे, a प्लस 10d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो a और ये तो कट गया, 10d इधर प्लस में 9d, इधर आके माइनस में 9d हो जाएगा, इक्वल टू 7, यानी कि 9 में से एक गया तो 9 गया तो कितना हो d इक्वल टू 7। साफ साफ आंसर आ गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पक्का आ सकता है। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब पेपर में आया हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो अपनी तरफ से करा रहे हैं कुछ भी, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, पुराने पेपरों में देख लीजिए। ठीक है, उसमें से। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कह रहे कितने 2 डिजिट नंबर जो है 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर देखिए कहाँ से शुरू होते हैं, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चा, 10 से शुरू होते हैं। पहला क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर 10 हो गया, लिखिए। अच्छा, पहला 2 डिजिट 10 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करा, डिविजिबल बाय 3, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 2 से 3 से डिवाइड हो क्या हो सकता है, 12। ठीक है, देखिए क्योंकि 10 तो आता नहीं 3 के टेबल में, 11 भी नहीं आता, 12 ही आता है, तो पहला 2 डिजिट नंबर क्या हो गया जो 3 से डिवाइड होगा, 12 आ गया। ठीक है, दूसरा लिखिए, उसके बाद क्या होगा 15, फिर क्या होगा 18, मतलब 3 का टेबल लिख लीजिए जो 2 डिजिट वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का कौन सा है, 99, है ना, 2 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर क्या है, 99। अब देखिए क्या 99 3 के टेबल में आता है, आता है, तो इसको 99 लिख दीजिए, एपी बन गई बच्चा, कुछ नहीं है। अब कह रहा है कितने 2 डिजिट नंबर जो है
डिवाइड होंगे 3 से। n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। a कितना है 12 है, d कितना है 3 है, ठीक है। लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, क्या बोला था मैंने, और an आपको गिवन है, an कितना है 99, an गिवन है तो an लगा दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an कितना है 99, a कितना है 12 प्लस n हमने निकालना है, d कितना है 3। ये प्लस में इधर आके माइनस में इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3, इसको माइनस करिए कितना आ जाएगा 87 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। अभी ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 87 ओवर 3 इक्वल टू n माइनस वन। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 29 इक्वल टू n माइनस वन। आगे क्या करोगे 29, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, 29 प्लस वन इक्वल टू n, 20 इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो कितने कितने 2 डिजिट नंबर डिवाइड होंगे, 30 जो 2 डिजिट नंबर है वो डिवाइड होंगे आपके, ठीक है। बच्चे देखो अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है ना, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 30 इक्वल टू n आ गया, आंसर यही मत छोड़ो, आगे क्या लिखो, does 30 टर्म्स 32 डिजिट नंबर टर्म्स विल बी डिविजिबल बाय 3। ये लिखिए, क्या लिखोगे, 32 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3, does 32 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे अच्छा लगता है एग्जामिनर को चेक करने में, ठीक है, वो कोई गलती निकालेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे थे 2 मार्क वाले क्वेश्चन, वैसे 4 का भी आ सकता है कुछ, लेकिन मेरे हिसाब में ये सब 2 नंबर वाले ही हैं, हो सकता है कोई डाल दे, ठीक है, आपको 4 मार्क में, बट वैसे तो ये कितने 2 मार्क वाले क्वेश्चन ही थे। अभी मैं आपको बताता हूँ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे 4 मार्क वाले क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आपका ना एस एन का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें मैंने देखा कि जो 4 मार्क का क्वेश्चन आपका बन रहा है वो इसी फॉर्मूले से बन रहा है, सिंपल सा ही बन रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी। तो देखो क्या क्वेश्चन है, कर रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। ये है, ठीक है। तो कह रहा है कितनी टर्म जो है हम ले ताकि सम क्या हो जाए 636। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, लेकिन बच्चे घबरा जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले एसएन दिया है कितना 636, ठीक है। एन हमने निकालना है, ए कितना है 17 है, और क्या चाहिए होता है डी, डी कितना है बच्चे 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चे 8 आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ गिवन है, लगाइए एसएन का फॉर्मूला। एसएन क्या होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख दिया। अभी लगाइए जरा फॉर्मूला, देखो तो क्या बनता है। जब इसको लिखोगे एस एन कितना है 636, एन कितना है नहीं पता, एन अपॉन 2 ऐसे ही लिख दो 2, ए कितना है बच्चे 9 प्लस एन कितना है -1 नहीं पता, डी कितना है 8, ठीक है। अभी देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई, तो 636 को मल्टीप्लाई करिए 2 से इक्वल टू एन, 9 इंटू 2 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही रख दीजिए। आगे क्या होगा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए जरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1272। अभी देखिए इधर n ब्रैकेट 18 प्लस इसको जरा मल्टीप्लाई करिए 8n और माइनस का 8, ये बन गया। अभी देखिए 1272 इक्वल टू n, अब देखिए 18 में से 8 गया 10, 10 प्लस 8n इक्वल टू 1272, 1272 इसको जरा करिए 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जरा इसको देखिए ये क्या बन गया, अगर इसको हम उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, है ना, आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कि नहीं। इसको जरा इससे 8 को 1272 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1272 मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 2 का 16 ऊपर 1, 8 7 56, 57, तो बड़ा तगड़ा केस बन जाएगा भाई अपना। 8 2 का 16 ऊपर 1, 8 7 का 56, 10176 आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करके 10176 आ जाए और क्या हो जाए। चलो मैं ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ इसका, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेना, वहां से आपकी एन आ जाएगी बस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके निकाल लेना,
आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, निकाल लोगे कि नहीं? चलिए ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट में डालेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपना अपना आंसर डालना, ताकि ठीक है आपका पता लग जाए किसका सही है किसका गलत है। सब लोग सॉल्व करके अपना अपना आंसर कमेंट में डालेंगे, ठीक है, ताकि पता लग जाए किसका सही है किसका गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 4 मार्क का। तो बच्चा आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बच्चे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इतना इंपॉर्टेंट मैं क्या ही बताऊं। हो सकता है आपको पेपर में दिख जाए, और अगर दिख जाएगा ना तो आप देखना, आप कहोगे हैं, देख लेना पक्का आपको एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में दिख सकता है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। मेरा दिल कह रहा है कि पक्का क्वेश्चन जो है आपको पेपर में दिख जाएगा। चलिए फिर करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो गिवन में तो कुछ नहीं है। पहले तो देखिए 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, इस शब्द का मतलब क्या है कि 8 का टेबल 15 तक जो है अगर इसको करते हैं तो उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 8 का टेबल लिखिए, 8, 16, 24 अप टू सोन, कहाँ तक, 15 तक। तो 15 8 का कितना होता है भाई, 120 होता है ना, ठीक है। तो 15 8 का 120 होता है, ये अपने पास एपी बन गई। अब ये एपी बन गई, दिख रहा होगा सबको, ये हमने क्या लिख दिया, 8 का टेबल लिख दिया, ये एपी बन गई। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ए कितना बच्चे, 8 है, ठीक है। और डी कितना है, यहाँ से डी निकालिए, 8 आ जाएगा। और क्या, ए एन पता है, 120 है, ठीक है। एन कह लो उसको, ए एन, हाँ ए एन 120 है, ठीक है। ये चीजें अपने को पता है। क्लियर। अभी बच्चा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दो तरीके से इसका एसएन निकल सकता है, ठीक है। पहले मैं लॉन्ग कट बताऊंगा, फिर शॉर्ट कट बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ए एन इक्वल टू 120 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अपने पास एस एन का फॉर्मूला देखिए जरा। एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एस एन लगाना है, पर प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए। देखिए यहाँ पे ए चाहिए हमें, ए भी है, डी चाहिए वो भी है, लेकिन एन नहीं है। तो एन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, हमें लास्ट दिया है, लास्ट टर्म, ए एन टर्म, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। लगाओ जरा ए एन का फॉर्मूला, निकालिए अपना अपना, देखते हैं किसका पहले आता है, कमेंट में देखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना था, 120 दिया था। ए कितना है, 8 है, प्लस एन कितना है नहीं पता, -1। डी कितना है, 8 है। 120 ये प्लस में इधर आके -8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। इसको जरा माइनस करिए, 112 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 8। 112 बटा 8 इक्वल टू एन माइनस 1। इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा बताओ। तो एन कितना आ जाएगा, इधर माइनस में इधर के प्लस में 15 आ जाएगा। तो एन कितना आ गया, 15 आ गया। एन जब 15 आ गया, अभी क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन निकालना है, 15 टर्म का, एन 15 है तो 15 लिख दो। एन कितना है, 15/2। रियली सॉरी बच्चा, अपने पास एन तो गिवन ही था, फर्स्ट 15 कहा था, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। सॉरी सॉरी बच्चा, सिंपल एन उसका फॉर्मूला लगाइए आप, एस एन का। ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एन तो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हो तो फिर बात होती, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है सब करने की ना, सिंपल क्या करना है, इस अपने पास सब कुछ दिया है, ठीक है। एन तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स क्वेश्चन में ही दिया था कि पहले 15 मल्टीपल्स का निकालना है, ठीक है। तो एन तो हमें गिवन था, तो सिंपल एस एन लगा दीजिए। लगाइए, एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 15 का निकालना है, तो एस 15 इक्वल टू एन कितना है, 15/2, 2 इंटू ए कितना था 8 प्लस एन कितना है 15 माइनस 1, डी कितना है 8। करिए जरा, एस 15 निकालना है, इसको 15/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, 8 2 को 16 प्लस 40 माइनस 1 14, 14 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एस 15 निकालना है, 15/2 16 प्लस इसको करिए, ठीक है। आगे एस 15 इक्वल टू 15/2 16, और ये कितना हो जाएगा 118 128, ठीक है। 2 1 का 2 6 4 64 आ गया। एस 15 कितना आ जाएगा, इसको करिए जरा, 15 को 15 इंटू 64, ठीक है। 5 20 50 4 6 इंटू 5 30 30 6 3 9 0 6 9 960 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 960 आ गया, ठीक है बच्चा। 960 इसका आंसर आ गया आपका। सिंपल यही लगेगा, ठीक है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। सॉरी मैं, मेरे को थोड़ा पता नहीं क्या फॉरगेट हो गया कि एन दिया हुआ है, 15 मल्टीपल क्वेश्चन में ही हमें दिए, ठीक है। हाँ तो इस तरह से हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली ये सिंपल फॉर्म लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4AP
7,11,15,19 फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म का। अब यहाँ पे पुरानी वाली गलती मत करना, मैंने ही करी थी गलती वैसे। एन यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, एन इक्वल टू 15 अपने को गिवन है, एन इक्वल टू 15, ठीक है, एन 15 गिवन है। और क्या गिवन है, ए दिया है, ए कितना है 7, डी कितना दिया है 11 - 4 7 4, ठीक है, ये चीज़ अपने पास है। सिंपल इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह क्वेश्चन आपके पक्का पेपर में है, गारंटी है, ठीक है। एस एन निकालना है 15 का, तो एस 15 इक्वल टू एन कितना है 15/2, 2 इंटू ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 15 - 1, डी कितना है 4, 14 इंटू 4, ठीक है। एस 15 कितना हो जाएगा 15/2, 14 प्लस इसको करिए जरा, 14 इंटू 4 करिए 16 56, ठीक है। आगे एस 15 कितना कितना हो गया, देखो यहाँ से 15/2 मल्टीप्लाई, इसको जरा ऐड करिए 60 70, इसको करिए 35, 35 को अगर आप करते हैं 15 से, ठीक है, तो 350, और इसका आधा कितना हो जाएगा 35 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5/2 17 5 5 3 3 5 7 12 525, कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 525 सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चा, छोड़ के मत आना, बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन इजी है सारे क्वेश्चन। हाँ, किसी कोई दिक्कत, ओके। उसके बाद बच्चा क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। तो बच्चा देखो अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। बेहद आसान, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन देखो कराए एक ही फॉर्मूला लग रहा है। अब यहाँ पे फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, और डिविजिबल बाय 6 हैं, वो निकालना है। सबसे पहले देखिए एन दिया है, फर्स्ट 40 दिया तो एन आ गया एक। अब एपी बनाइए, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव होते हैं जो 1 2 3 हो गए, ठीक है, नेगेटिव -1 -2 ऐसे वाले। तो पॉजिटिव इंटीजर है डिविजिबल बाय 6, तो पहला टर्म क्या होगा जो 6 से डिवाइड हो रहा है, पहला टर्म अपने पास जो है वो 6 ही है, दूसरा टर्म 12, यानी कि 6 का टेबल लिख लो 18 10 ये हो गया, सही है। अब अपने पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, ठीक है, रह क्या गया एस एन लगा दीजिए। एस एन कितने का, पहले 40 टर्म, तो 40 इक्वल टू ए कितना बच्चा यहाँ पे 6 प्लस, पहले फॉर्मूला लिखूँ n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगेगा ना। चलिए एस 40 इक्वल टू 40/2, 2 इंटू ए कितना है 6 प्लस एन कितना है 40 माइनस 1 इंटू 6, है ना। एस 40 20, 6 2 का 12 प्लस 40 माइनस 39 इंटू 6, ठीक है, तो एस 40 कितना हो जाएगा देखिए 20 इंटू 12 प्लस, इनको जरा मल्टीप्लाई करिए, 9 6 का 54 ऊपर 5 60 का 18 18 और 5 23 234, तो ये बन जाएगा 20 इंटू, इसको जरा प्लस करिए 236 246, ठीक है, तो इनको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप खुद ही। एस 40 जो है मैं ही कर देता हूँ, चलो 246 इंटू 2 6 2 12 4 2 9 2 2 4 492, यानी कि क्या आ जाएगा 4920 आंसर आ गया आपका, ठीक है, सही है, 4920 आपका आंसर आ गया। अच्छा बच्चा अगला क्वेश्चन है, हाँ जी बच्चा अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट है अच्छा, करने में मजा आता है इसको कर, ठीक है, देखिए जरा कैसे। फाइंड सम ऑफ 51 टर्म, 51 टर्म का सम निकालना, यानी कि लगना तो क्या है एस एन ही है, लेकिन गिवन क्या क्या है वो देखिए, एन तो आपको दिख गया होगा 51, ठीक है, एपी का whose second term and third term are, देखिए सेकंड टर्म दी है, सेकंड टर्म कितनी है 14 है, थर्ड टर्म दी है कितनी है 18 है, ये चीज अपने पास गिवन है, ओके। अब ये चीज गिवन है तो सेकंड को क्या लिख सकते हो, a प्लस डी इक्वल टू 14 पहली क्वेश्चन, और a प्लस 2d इक्वल टू 18 दूसरी टर्म। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर सॉल्व करो तो देखो a प्लस 2d ओवर 18 सब इक्वल टू 18, a प्लस d इक्वल टू 14, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, d इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, d4 आ गया। जब d4 आ गया तो इसको किसी एक में भर लीजिए, पुट d इक्वल टू 4 इन
इक्वेशन नंबर 1 में भर लेते हैं। अच्छा, a प्लस डी का 4 इक्वल टू 14, a क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a कितना हो जाएगा, ओ सॉरी दिख नहीं रहा, a इक्वल टू 10, a 10 आ गया, d 4 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम इन इक्वेशंस में भर लें तो अपने पास टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, फाइंड सम ऑफ 51 टर्म निकालना है, तो अब क्या करेंगे, पहले एपी बनाएंगे। एपी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए अब ए पता है, डी पता है। ठीक है, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी 10, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, पहली टर्म तो अपने पास ए होती है, ए इक्वल टू 10 है, सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ए कितना है 10 प्लस डी कितना 4 यानी कि 14 होगी। तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d इक्वल टू ए प्लस ए कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि कितना 10 और 8 इक्वल टू 18, यानी कि पहली टर्म 10, दूसरी 14, अगली 18, तो एपी क्या बनेगी 10 कॉमा, ओ हो दिखा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए पहली टर्म 10, दूसरी क्या है 14, अगली क्या है 18 अप टू सोन, ये बन गया। अब एन भी पता है, एपी भी बन गई, 51 टर्म का निकालना है, एस एन लगा दो, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस कितने का निकालना है 51 का, एस 51 इक्वल टू एन कितना है 51/2, 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस एन कितना है 51 माइनस 1, डी कितना है डी 4 था। एस 51 इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो, 20 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, 51/2, 20 प्लस इसको करोगे 200 आ जाएगा। ठीक, ये क्या बन गया 51/2 और ये क्या बन गया 220, इसको कटिंग करो 110 आ गया। अब 51 मल्टीप्लाई 110 इतना तो कर ही लोगे, अब मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे तो क्या करोगे बताइए फटाफट से, क्या आ रहा अच्छा चैट में, मल्टीप्लाई करके खुद करना। आप आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, ऑड नंबर का सम निकालना है 0 से 50। तो पहला ऑड नंबर बच्चे क्या होता है, देखिए 1, दूसरा क्या हो जाएगा 3, अगला 5 अप टू सोन। 50 ऑड नंबर है नहीं है, 49 ऑड नंबर है, ये अपनी ईपी बन गई। यहाँ से निकालिए क्या है, ए 1 है, डी कितना है 2 दिख रहा है, और क्या चाहिए होता है, बस ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन, ऑड नंबर पता है, अब यहाँ पे हमें ए एन दिया है 50, तो अब यहाँ पे हमें एन निकालना पड़ेगा, एन कहीं से नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो एन निकाल लीजिए, क्या है ए एन लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 50, ए कितना है 1 प्लस एन कितना है नहीं पता -1, डी कितना है 2, 50 इक्वल टू 1, ये प्लस 50 इधर आके क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो आगे देखिए 49 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अरे बच्चा ये क्या हो गया, थोड़ा अपसेट सा हो गया, तो सिंपल नहीं निकला, लेट्स सी कोई बात नहीं, ये आ गया। अभी 49/2, ये माइनस में इधर आके +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा n। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, ये तो 2 आ गया, 49 प्लस 2 आ गया। बच्चे मेरा आंसर गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से, एक सेकेंड चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। 135, 49 तो है अपना ऑड नंबर, सही है, ए 1 है, डी कितना 3 - 1 2 हो गया, ए एन कितना दिया है अपने पास, ए एन बच्चा 49 है, ये गड़बड़ है। ए एन कितना है 49 है, क्योंकि 50 तो उसमें क्वेश्चन दिया है ना, ए एन कितना है 49 है, सॉरी रियली सॉरी, 49 49। ठीक है, इसको सबको 49 करिए, 49 माइनस 1 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 को अगर करोगे 24 आ जाएगा ना, है ना, हाँ, तो 24 जब आएगा तो ये इसको 24 कर लीजिए। अच्छा, 24 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू एन, यानी कि सिंपल क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू एन। बच्चे कुछ नहीं है, परेशान मत होना, कुछ नहीं हुआ, खाली क्या है ए एन कितना 49 था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 49 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ए एन कितना 49 है, प्लस में इधर के -1 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, उसके बाद 49 माइनस 1 48, तो ये देखिए 48 बन गया, 48/2 इक्वल टू एन माइनस 1, इसको कटिंग करोगे 24 प्लस माइनस में इधर के +1 इक्वल टू एन, 24 प्लस 1 25 इक्वल टू एन। ठीक है, हाँ जी, अब क्या करना है, हमने सम निकालना था। अब सम निकालना है तो सम के लिए एस एन लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस, सिर्फ एन नहीं था, एन हमने निकाल लिया, एन कितना आ गया 25/2, 2 इंटू ए कितना था 1 प्लस एन कितना था 25 माइनस 1, डी कितना था 2, ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 प्लस 24 इंटू 2, 25/2, 2 प्लस ये कितना 48, यानी कि 50 बन गया, 25/2 इंटू 50, कटिंग करिए कितना आ गया 25 कितना था 625, ये लीजिए, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चे, हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो कह रहे कितने टर्म्स हम ले, ठीक है, तो एन निकालना है बेसिकली, एन इक्वल टू हमने निकालना है, ठीक है, और एस एन हमारे पास 78 गिवन है, ठीक है, ए इक्वल टू 24 गिवन है, डी हम निकाल लेंगे 21 माइनस 24। अब यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है, ये देखिए 21 माइनस 24 करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन करने वाला, नोट करने वाला है, ओके। सॉरी वो किसी कॉल आ गया था बच्चे, इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा। ये देखिए हमारे पास A24 है, डी, ये डी यहाँ पे नोट करने वाली चीज है। जब T2 माइनस T1 करोगे ना, तो देखिए T2 माइनस T1 करोगे तो इसमें देखो 21 माइनस 24 होगा, सेकंड टर्म 21 है, तो 21 माइनस 24 करोगे तो आंसर -3 आएगा। ये बच्चे गलती हमेशा करते हैं, 101% करते हैं, कोई बच्चा दोबारा गलती ना करे, याद रखना -3 आएगा, डी क्या आएगा -3, याद रखिएगा, हाँ मिस्टेक नहीं करनी। अब क्या करना है, एस एन लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन निकालना है हमने, और हाँ मैंने एन निकालना है इसमें से, ठीक है। एस एन दिया हुआ है, एस एन कितना है 78 इक्वल टू एन हमें पता नहीं, निकालना है हमने। 2 इंटू ए कितना है बच्चे 24 है ना, प्लस एन कितना नहीं पता, -1, डी कितना -3 है। अभी इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 78 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा माइनस का 3n कह सकते हैं, माइनस प्लस का 3 हो गया, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अभी इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, 260 टू 14 15 156, ठीक है, ओके, इक्वल टू n 48 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है, तो 156 इक्वल टू n 48 प्लस 3 51, ठीक है, और -3n हो गया। अब देखिए 156 है, ठीक है, इक्वल टू ये बन जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको हम सबको इधर ले आए तो बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n, और ये बन जाएगा प्लस का 156 इक्वल टू 0। बच्चे इसको सॉल्व कर लेना। ओहो फिर से नहीं दिखा आपको, रियली सॉरी, ये देखिए, हाँ 156 इक्वल टू n ये था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, ठीक है। ये बनने के बाद क्या करेंगे, इसको सारे को इधर ले आइए, इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर बनाइए, फैक्टर बना के अगर n फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, या डेसिमल में आएगा, देन लिखिएगा नो, नहीं नहीं, हमने तो n निकालना था, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा बच्चे, n जो है सिंपल ही आएगा, ठीक है, n निकालेंगे, कोई इंटीजर आएगा 1 2 आएगा, अगर माइनस में आएगा तो लिख देना नेग्लेक्टिंग माइनस साइन, ठीक है, वैल्यू ऑफ n इज दिस, ओके, ऐसे कर लीजिएगा। और डेसिमल वगैरह में नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ओके। सो बच्चों होप दैट आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आज करवाए हैं 6 मार्क आपके पक्के हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। अगर ये आ गया ना, आपको जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 10-15, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए, कोई आपको जो है ना आपके 6 नंबर छीन नहीं सकता, ये समझ लो, ठीक है। माइनर मिस्टेक्स मत करना, कोई डाउट रह गया है किसी का, ठीक है, कमेंट करिएगा और बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, और अपने डाउट भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, ठीक है, कल नए चैप्टर के साथ। कल कौन सा चैप्टर है वैसे, कल शेड्यूल में आपको पता ही होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेडी रहिएगा। कल फिर से 8:10 पे कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, ठीक है, और पढ़ना मत छोड़िए, और डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, हाँ, और 100% मार्क्स आएंगे, ओके। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।